आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी से हर कोई है परेशान। अच्छी सेहत के लिए नहीं मिल रहा है कोई निदान। नेशन वन पर डॉक्टर्स करेंगे आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान। तो देखिए हमारा खास प्रोग्राम नेशन हेल्थ प्लस हर शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ नेशन वन पर। नमस्कार, मैं वकील अहमद, आप देख रहे हैं नेशन वन। नेशन वन के ख़ास प्रोग्राम नेशन हेल्थ प्लस में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में आज मेरे मेहमान हैं डॉक्टर विनय राय। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही एक क्रिटिकल आप मान लीजिएगा। डॉक्टर साहब, जैसे ही मौसम में बदलाव आता है तो किस किस्म की बीमारियां लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है? ऐसे है कि ये महीना सितंबर अक्टूबर के महीने में बारिश रुक जाती है। बारिश रुक जाती है तो जगह जगह पे पानी कलेक्शन बॉडीज़ होता है। स्पेशली जो छोटे छोटे डब्बे होते हैं, ये टायर ट्यूब्स होती हैं, वाटर कूलर्स होते हैं, ये स्टैगनेंट वाटर कलेक्शन पॉइंट्स में ब्रीडिंग होती है मस्कीटोज़ की। और ये मस्कीटोज़ जो फैलाते हैं बड़ी ख़तरनाक बीमारी डेंगू फीवर। हमारी सरकार बहुत कोशिश कर रही है डेंगू कंट्रोल लाने में, और जैसे हर साल पर साल नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस साल करीब 1,500 केसेस हमारे हॉस्पिटल में आए हैं। हमने एक डेंगू वार्ड खोल दिया है श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में, और हमारा जो नोडल ऑफिसर है डॉक्टर कपिल शर्मा, उनको लगा दिए। डेंगू वैसे तो आम वायरल फीवर की तरह बीमारी होती है। डॉक्टर साहब, आम तौर से आम लोगों को कुछ चीज़ों का कन्फ्यूज़न होता है, तो डेंगू के क्या क्या सिम्टम्स उस मरीज़ को नज़र आते हैं कि जिससे उसको लगता है कि हाँ उसको डेंगू हो गया है? ऐसे कोई ज़ाहिरी कुछ सिम्टम्स आते हैं डेंगू के बुखार में? ऐसे है, ये चेंजिंग सीज़न में दो बीमारियां ज़्यादातर ख़तरनाक होती हैं, नॉर्मल वायरल फीवर और ये डेंगू फीवर। जो डेंगू फीवर की जो बॉडी एक्स, मसल एक्स होती हैं वो ज़्यादा सीवियर होती हैं। मतलब पेशेंट को बुखार आता है, जनरली आलसीपन होता है, भूख नहीं लगती है, बदन में दर्द होता है। बट जो डेंगू फीवर के पेशेंट्स हैं उनको जो बदन का दर्द होता है, बॉडी एक होता है, बहुत ही सीवियर का टाइप का होता है। अच्छा, इस दौरान जो है ना टेम्परेचर कितना रहता है इस फीवर का? कि कभी कभी बहुत से फीवर का बहुत ज़्यादा जो है ना 100 से ऊपर चला जाता है, या किसी का नॉर्मल रहता है। तो डेंगू में स्टार्टिंग में कितना टेम्परेचर जो है ना रहता है? जनरली इनका फीवर 100-102 के आसपास ही रहता है। मोर इम्पॉर्टेंट होता है कि डेंगू फीवर में बॉडी एक्स बहुत होती है। ठीक है। जितना मलेरिया का फीवर बढ़ता है उतना इसका ज़्यादा नहीं बढ़ता है, पर इसमें ज़्यादातर लक्षण ये होता है सीवियर बॉडी एक होता है, बदन इतना टूटता है कि मजबूरन ही मरीज़ अस्पताल आता है। अच्छा, एक तो डॉक्टर साहब शिवियर जो है ना एक की आप बात कर रहे हैं, एक शिवरिंग होती है, तो इस दौरान जो है ना क्या शिवरिंग भी होती है? जैसे जो है ना बुखारों के अंदर ज़्यादातर देखा गया है बहुत सारे कपड़े जो है लपेटता है कि मुझे सर्दी लग रही है, तो इसमें कौन कौन से, इसमें क्या इस तरीके की कोई शिवरिंग होती है या खाली बॉडी एक ही होता है? देखिए, चिल्स एंड राइगर्स और शिवरिंग के फीचर्स होते हैं वो क्लासिकली मलेरिया में होते हैं। ठीक है। और डेंगू फीवर में इतने ज़्यादा चिल्स एंड राइगर्स, इतना शिवर नहीं करता है पेशेंट्स, ठंडी नहीं लगती है, कंबल ओढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें सबसे ज़्यादा ये होता है कि बुखार आता है, ड्राई बुखार आता है, और उसको बहुत सीवियर बॉडी एक होता है। ठीक है। और वायरल में क्या क्या होता है? वायरल में भी बॉडी एक होता है, पर इतनी सीवियर बॉडी एक नहीं होता है। और वायरल में अक्सर क्या होता है कि नाक बहना, गले में दर्द, आँखों में कंजेशन, और जनरलाइज मलेज, बुखार, खाना नहीं दिल करता, जनरलाइज चाहते हैं कि अभी काम ना करे, रेस्ट करे, वो फीवर होता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन डेंगू फीवर एंड वायरल फीवर थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज दोनों वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। नहीं, स्नीजिंग आ रही है, ये ज़्यादातर वायरल फीवर में होता है। ज़्यादा डेंगू फीवर में स्नीजिंग, नाक बंद की फीचर्स नहीं होती है। डेंगू फीवर में बॉडी एक, फीवर, जनरल मलेज के दिल करता है कि बस कमरे में बैठे रहो, कहाँ हिलो नहीं। और डिफ्रेंशिएशन होता है इनके ब्लड से। जो ब्लड टेस्ट होता है डेंगू फीवर में,
ये एक तो डेंगू पॉजिटिव सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है, ठीक है, जिससे डेंगू पॉजिटिव सीरोलॉजिकल टेस्ट पता लग जाता है, हम कंफर्म डायग्नोसिस करते हैं ये इसको डेंगू फीवर है। दूसरा हम ट्रैक करते हैं प्लेटलेट काउंट्स को, ठीक है, और डेंगू फीवर में अक्सर क्या होता है प्लेटलेट काउंट्स की ड्रॉप होती है। और ऐसे घबराने की बात नहीं है, लोग हमेशा हमको जो मरीज़ आते हैं पूछते हैं हमारे प्लेटलेट काउंट्स क्या हैं, इसमें ऐसे घबराने की बात नहीं है। प्लेटलेट काउंट्स गिरते हैं, 50,000 होता है नॉर्मली, 1,50,000 से ओवर प्लेटलेट होते हैं। डेंगू फीवर में गिर जाते हैं 60-70,000, कभी कभी 50,000 होते हैं। और जो पेशेंट्स के प्लेटलेट काउंट 25,000 तक आते हैं तब उनको हॉस्पिटल आते हैं और उनको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देते हैं। नॉर्मली देखा गया है कि आम जो पेशेंट है वो जो इंटीरियर का है या फिर सिटी के अंदर रह रहा है, वो ज़्यादातर जो है ना नज़दीकी चिकित्सक के पास जाने की कोशिश करता है या फिर किसी मेडिकल स्टोर से, क्योंकि जनरली कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो सभी को मालूम है। बुखार होता है कि पैरासीटामोल ले ली, या बदन दर्द होता है डाइक्लोफेनिक सोडियम प्लस पैरासीटामोल ले लिया, या फिर ब्रूफेन ले ली। तो ये सब चीज़ें जो है ना उन लोगों के लिए क्या आपकी राय है कि क्या उनको शुरुआती कदम उठाना चाहिए? देखिए, सबसे ज़रूरी बात ये है, ये हमें समझना पड़ेगा, ये डेंगू फीवर का सीज़न है। ठीक है, जो बीमारियां होती है सीजनल बीमारियां होती हैं। हमें लगता है कि ये सितंबर अक्टूबर के महीने में डेंगू फीवर होती है। इसमें ज़रूरी है कि कोई डॉक्टर के पास जाएं और अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर कराएं। ठीक है, बिकॉज़ कभी कभी ये डेंगू फीवर ऐसे सिवियर हो जाती है, जो प्लेटलेट काउंट्स बहुत होती है तो पेशेंट को ब्लीडिंग हो जाती है। और डेंगू हेमरेजिक फीवर कैन बी फेटल, मतलब जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए ज़रूरी ये है कि इस सीज़न में अगर किसी को फीवर हो, बॉडी एक हो, ज़रूरी है हॉस्पिटल में आए, ब्लड टेस्ट कराए। और इलाज अगर ब्लड टेस्ट नॉर्मल हो, प्लेटलेट काउंट्स आसपास नॉर्मल हो, तो इलाज दोनों बीमारियों का सेम ही है। पैरासीटामोल लो, फ्लूइड्स लो, रेस्ट लो, बाहर नहीं जाओ, ये सब कॉमन चीज़ है। परंतु जो प्लेटलेट काउंट्स जो ड्रॉप करती हैं उसके लिए हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी पड़ती हैं और हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देनी पड़ती है। अच्छा, इस फीवर के दौरान कोई डाइजेशन सिस्टम भी कुछ इफ़ेक्ट होता है, या आपका आरटीआई से रिलेटेड जो है ना कुछ सिम्टम्स ऐसे आते हैं, या फिर यूटीआई से रिलेटेड आते हैं? जनरली यूटीआई रिलेटेड कोई सिम्टम्स नहीं होती है, पर डाइजेशन हर बीमारी में सबसे ज़रूरी ये सोचना होता है, जैसे पेशेंट को बुखार आता है उसका एपेटाइट बंद हो जाता है। ये तो आम अक्सर कॉमन फीचर है, भूख खत्म हो जाती है। भूख खत्म हो जाती है। ये हर बीमारी में सबसे पहले लक्षण होता है, चाहे वायरल फीवर हो, चाहे अभी हो, चाहे कभी हो, सबसे पहला लक्षण होता है उसको भूख लगनी कम हो जाती है, उसको इन्वायरमेंट से इंटरेस्ट कम हो जाता है, उसको बॉडी के होते हैं। ये कॉमन फीचर्स हैं एनी वायरल फीवर पे, और डेंगू फीवर भी इससे अलग नहीं है। अच्छा, डेंगू फीवर में जैसे आमतौर से पिछले टाइम पे ऐसा भी कुछ डॉक्टरों की भी सिम्टम्स डॉक्टरों ने बताए थे कि कुछ स्किन पर चकत्ते टाइप हो जाते हैं, ऐसा कुछ कोई स्टेज आती है? हाँ जी, ये प्लेटलेट्स होती हैं, ये हमारे बॉडी की ब्लीडिंग को रोकती हैं। ठीक है। अगर ये प्लेटलेट काउंट्स बहुत ड्रॉप होती हैं तो पेटिकल हेमरेजेस, पूरी बॉडी में छोटे छोटे ब्लीडिंग स्पॉट्स आ जाते हैं, और ये खतरनाक स्टेज होता है बीमारी का। अगर ब्लीडिंग स्टेज पहुंच गया, इसका मतलब प्लेटलेट काउंट बहुत डाउन है, और इससे अर्जेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन और प्लेटलेट, स्पेशली प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन चाहिए। अच्छा, मेडिकल साइंस इसको जो है ना कितने कैटेगरीज के अंदर रखता है, कितनी स्टेज के अंदर रखता है? जैसे फर्स्ट स्टेज होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी, तो लास्ट स्टेज आप इसको जो है ना क्या फोर्थ भी मानते हैं या थर्ड पर ही लास्ट होता है? सबसे सीरियस होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर। ठीक है, वो तो आप फोर्थ स्टेज समझ लीजिए, वो तो सबसे सीरियस कंडीशन होती है। इसमें ये जानलेवा भी हो सकती है, इसमें किडनीज भी डैमेज हो जाती हैं, इसमें पेशेंट शॉक में चला जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, स्वेटिंग होती है, बिकॉज सारी बॉडी अपना सिस्टम रिस्पॉन्स करना बंद हो जाता है और पेशेंट की हालत ख़राब हो जाती है। उससे इंटरमीडिएट स्टेज ये होता है सीवियर डेंगू फीवर, उसमें फीवर ज़्यादा होता है और बॉडी एक होती है, और एक नॉर्मल वायरल फीवर की तरह ही होता है, और उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, सेकंड स्टेज में क्या जो है प्रिकॉशन लेना चाहिए? अगर फर्स्ट स्टेज में तो डॉक्टर के पास आ गए वो, सेकंड में क्या कुछ है ना उसके लिए ज़रूरी बनता है?
ज़रूरी बनता है कि डेफिनेटली डॉक्टर के पास आइए और हम आपके प्लेटलेट्स काउंट करते रहेंगे और आपके प्लेटलेट्स काउंट हर हफ्ते रिपीट करते रहेंगे। अगर एक स्टेज में आए, एक हफ्ते के बाद उसका प्लेटलेट काउंट करें, और इसको हम मॉनिटर करते रहते हैं कि प्लेटलेट काउंट्स कम हो रहे हैं और किस स्टेज तक कम हो रहे हैं, और उसका बॉडी देखते रहते हैं, ब्लड प्रेशर देखते रहते हैं, कोई पेटिकल हेमरेज नहीं हो रही, थोड़े स्पॉट्स नहीं आ रहे। और अगर पेशेंट थोड़ा प्लेटलेट काउंट डाउन आने के बाद फिर प्लेटलेट काउंट बढ़ने शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब पेशेंट रिकवरी स्टेज में है। और इस टाइम हमें उसको सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब पैरासीटामोल, स्पंजिंग, गुड डाइट, वो रिकमेंड करते हैं हमको। अच्छा, इस दौरान क्या ये डेंगू फिर पलट भी करता है? बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि रिकवर होने की तरफ चल रहा है, अचानक कोई सीवियर स्टेज ऐसी पैदा हो जाती है कि आप लोगों को फिर अलर्ट होना पड़ता है। ऐसा कुछ किसी पेशेंट के साथ आपने देखा है? वैसे तो अक्सर होता नहीं है, क्योंकि ये बीमारी हफ्ता 10 दिन तो चलती है। उसके बाद भी हम उसको पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि महीने महीने में हमको रिव्यू करते रहे, और पेशेंट बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल 1-2 महीने में तक नहीं होता है, उसको बॉडी एक रहती हैं, उसको वीकनेस रहती है, तो हम रिकमेंड करते हैं कि ये लाइट काम करे, जो काम कर रहा है फिज़िकल सीवियर एक्सर्शंस ना करें। कोई यंग पीपल होते हैं जो जिम जाना चाहते हैं, भी रिकमेंड करते हैं कि भाई 1-2 महीने जिम जाना ना जाए, सीवियर एक्सर्शंस ना करें, इससे फिर से एग्जॉशन आती है। रिकरेंस ऑफ द डिजीज़ अगर दोबारा मस्कीटो बाइट करने में नहीं होता है, क्योंकि बॉडी इम्यूनिटी डेवलप कर देती है, उससे फीवर डाउन होता है। ये अगले नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है कि पेशेंट को दोबारा नेक्स्ट ईयर सेम बीमारी हो सकती है। आपने किसी पेशेंट आपके यहाँ आया, आपने ठीक कर दिया, ट्रीटमेंट दे दिया, उसके बाद फिर वो ठीक होने के बाद घर पर चला गया, फिर उसको डेंगू मच्छर ने काट लिया, तो दोबारा से उस डेंगू की वापसी होती है? नहीं, वो जो बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करती है 1-2 महीने तक उसकी इम्यूनिटी रहती है, तो ऐसे अक्सर हमने कभी नोटिस नहीं किया है। बट वायरस म्यूटेट कर रहा है, और जो आजकल हालात ये हैं कि जो पिछली बार वायरस आया था, इस साल वायरस की नेचर बदल है, सीवियरिटी बदल है, इन्फेक्टिव बदल है, और पेशेंट को तकलीफ़ ज़्यादा होती है। अच्छा, डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि पेशेंट ठीक होने के बाद आप उसको क्या सलाह देते हैं? क्योंकि आपके यहाँ से डिस्चार्ज होकर चला गया, फिर जो उसका डोमेस्टिक ट्रीटमेंट है, उसको जो सलाह है वो क्या क्या देते हैं आप? सबसे ज़रूरी ये बात है कि डेंगू का प्रिवेंशन। ठीक है। हम रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट्स को और लोगों को अपनी बस्ती में साफ़ सफाई रखिए। ठीक है। डब्बे, टिन, कूलर, जहाँ पे वाटर बॉडी कलेक्ट होती है उनको क्लियर कर दे। अपना एनवायरनमेंट साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जहाँ पे वाटर कलेक्शन होता है वहीं पे मस्कीटो ब्रीड करता है। और दूसरा है कि जो पेशेंट घर में रहता है, इवनिंग, मॉर्निंग और इवनिंग टाइम मस्कीटो घर के अंदर आता है। ठीक है। तो मॉर्निंग, इवनिंग, डस्क एंड डॉन के टाइम में अपने खिड़कियां, दरवाजे बंद रखें। और ये रिकमेंडेड ये है कि जाली के दरवाजे होते हैं, स्पेशली सुबह और शाम के टाइम बंद रखें। पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स होते हैं, ये क्रीम्स होती हैं, एंटी मलेरियल, बॉडी फेस में होती है क्रीम्स, ये ज़रूर लगाइए, स्पेशली ड्यूरिंग दी मानसून सीज़न, और मानसून के थोड़ी देर बाद ये ज़रूर क्रीम्स का इस्तेमाल करिए। फिर भी द बेस्ट प्रोटेक्टिव मेजर है कि रात को मच्छरदानी ज़रूर इस्तेमाल करिए। आउटडेटेड और फैशन चीज़ है, पर सबसे अच्छी है मच्छरदानी। अभी भी जहाँ पे मस्कीटो ब्रीडिंग बहुत होती है, जो भी एरियाज़ में ड्रेन्स होते हैं, नाले होते हैं, पानी कलेक्शन होती है, हम रिकमेंड करते हैं मरीज़ों को पर्सनल प्रोटेक्टिव मस्कीटो नेट। तो ज़रूर सस्ती चीज़ है, 100-200 रुपये में अच्छी मच्छरदानी जाती है, एक मौसम में यूज़ करिए और मच्छर को दोबारा काटने से बचाव से लगाइए। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को एक और बात की आप सलाह दीजिएगा कि आमतौर से ये देखा गया है कि डेंगू के पेशेंट को जनरली लोग, आमतौर से एक धारणा है कि इसको बकरी का दूध पिलाइए, पपीते का पानी पिलाइए, इसके जो कीटाणु हैं वो सब मर जाते हैं। ये सब जो है ना, उसकी रिकवरी के लिए कितना बेहतर है? नहीं, पपीते का जूस का रिकमेंडेशन है, थोड़ा लिटरेचर भी है कि पपीते का जूस पिलाने चाहिए, बेशक पिलाइए, बट सबसे ज़रूरी यही है कि इसका प्लेटलेट काउंट्स को मॉनिटर करते रहिए।
नहीं, बकरी के दूध को आमतौर से मानते हैं कि इससे जो है ना प्लेटलेट्स के अंदर बहुत जल्दी रिकवर होता है, बहुत जल्दी बढ़ोतरी। अब वैसे कोई साइंटिफिक एविडेंस फिलहाल कोई स्टडी तो नहीं हुई है जो बकरी के दूध या पपीते के जूस से खैर को देख दो पेपर पब्लिश हुए हैं, पर बकरी के जूस से कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है। बट ये कुछ पेशेंट ऐसा मानते हैं, कहने लगे जी हम तो बहुत जल्दी ठीक हो गए हैं। अब इसको एक साइकोलॉजिकल धारणा कहें या फिर एक उसको एक देसी दवाई कहें, क्या कहें? जब ये है कि हम लोग जो साइंटिफिक स्टेटमेंट बोलते हैं, अगर आप मेरे से स्टेटमेंट चाहते हैं तो हम एविडेंस बेस्ड चाहते हैं कि हम स्टडीज़ चाहते हैं कि कितने मरीज़ों ने दूध पिया है, कितने मरीज़ों ने नहीं पिया है, किस किस्म की बीमारी थी, लो वायरल लोड था, उसमें कैसा वायरल लोड था, दोनों की अगर स्टडी करें, उनका प्लेटलेट काउंट था, अगर ये कोई हम स्टडी करें, कोई अगले साल करेंगे, अब तो सर सीज़न ख़त्म हो रहा है, और ये करेंगे, अगर एविडेंस है तो हम ज़रूर पब्लिश करेंगे और ज़रूर हम पब्लिक को कहेंगे। फ़िलहाल कोई ऐसी कोई स्टडी नहीं है और ना हम कमेंट कर सकते हैं अनलेस वी डोंट हैव साइंटिफिक स्टडीज़। आपने अपने अस्पताल के अंदर क्या कुछ इंतज़ाम किए हुए हैं एक जनहित को देखते हुए? ऐसे है कि पहली बात तो हमारे पास 1000 से ज़्यादा मरीज़ आ चुके हैं डेंगू फीवर के, तो ये तो हम हाई अलर्ट है कि हमारे पेशेंट्स को हम आइडेंटिफाई जल्दी कर लेते हैं। हमारी डॉक्टर्स की टीम है, डॉक्टर कपिल शर्मा हमारे नोडल ऑफिसर हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। सैंपल्स हमारे फटाफट सीरोलॉजिकल सैंपल्स एज वेल एज प्लेटलेट काउंट सैंपल चले जाते हैं। फिर डेंगू पेशेंट्स को हम सेपरेट वार्ड्स में रखते हैं। अच्छा, जैसे पहले जो है ना टेस्ट के लिए कहीं बाहर भेजना पड़ता था, अब ऐसा कुछ तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब वायरोलॉजिकल वो स्क्रब यहाँ सब कुछ सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं हैं। वो हमारा H1N1 वायरस के भी जो अब मॉलिक्यूलर लैब है वो भी डिटेक्ट करती है। डेंगू फीवर में तो वायरल विडाल टेस्ट होते हैं, वो तो ईजिली हम कर लेते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आइडेंटिफाई करते हैं। सिर्फ ये ज़रूरी है कि हमने ये भी श्योर कर दिया है कि हमारे कलेक्शन बॉडीज़ नहीं हैं, वाटर बॉडीज़ नहीं हैं और रेगुलर स्प्रेज होते हैं हॉस्पिटल के, ताकि जो डेंगू फीवर के पेशेंट्स हैं, जो वायरल लोड जिसमें होता है, वो उसको मस्कीटो बाइट करके वो डेंगू बीमारी ना फैलाए, उसके लिए भी हमने बंदोबस्त किए हुए। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे डॉक्टर विनय राय, जिनसे हमने आज अपने प्रोग्राम में डेंगू को लेकर कुछ चर्चाएं की और चर्चाओं के चलते क्या कुछ लक्षण डेंगू के होते हैं और क्या उनसे बचने के लिए कुछ जो उपाय हैं और क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए और इनके अस्पताल के अंदर क्या क्या इन लोगों ने इंतजाम किए हैं, उन सब पर हमने खुल के चर्चा की है। नेशन वन हेल्थ प्लस में आज मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी से हर कोई है परेशान। अच्छी सेहत के लिए नहीं मिल रहा है कोई निदान। नेशन वन पर डॉक्टर्स करेंगे आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान। तो देखिए हमारा खास प्रोग्राम नेशन हेल्थ प्लस हर शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ नेशन वन पर।